नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम। दोस्तों, आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं दूँगा। भोजपुरी सिनेमा में बहुत कम वक़्त में अपना नाम बनाने वाले और फिर पॉलिटिक्स की तरफ रुख किया इन्होंने और अब वापस से सिनेमा की तरफ रुख कर रहे हैं। ज़्यादा बातचीत करेंगे और कुछ चीज़ें ऐसी भी आज हम बातचीत करेंगे जो नॉर्मली आम तौर पर सिनेमा के बारे में एक्टर्स बोलने से कतराते हैं या इस पर चर्चा नहीं होती है। हमारे साथ सुदीप जी हैं। सुदीप जी, पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका 4 पीएम पे। Thank you so much for inviting me and for letting the audience know what I'm going to do. जी, बिल्कुल। सुदीप जी, सबसे पहले सवाल आपसे पूछेंगे। 7 साल बाद 2 फ़िल्में साथ में लेकर के आ रहे हैं। एक जनवरी में, एक फ़रवरी में। तो हम्म। सबसे पहले उसके बारे में बताइए दर्शकों को कि 7 साल का डिले और उसके बाद सीधा 2 फ़िल्मों के साथ। ये 7 साल का क्या कॉम्बिनेशन है। हुँ, अमित जी भी ब्रेक लिए थे तो हाँ, 7 साल का था। हाँ, दिलीप कुमार साहब भी हुँ, सब लेजेंडरी लोग ब्रेक लिए थे तो 7 साल का था। हुँ, मैं भी ब्रेक लिया तो 7 साल का रहा। हुँ, लेकिन जब दोबारा कारवां उठता है हुँ, तो फिर हम अनस्टॉपेबल हो जाते हैं। हुँ, अब कारवां चल रहा है। हुँ, 2 फ़िल्म बना दिया हूँ, हुँ, 2 फ़िल्म और आगे शूट करने जा रहा हूँ हुँ, और कुछ पैटर्न चेंज करने जा रहा हूँ, जो मैं भोजपुरी के लास्ट दौर में भी किया था। पहला दौर था कुणाल जी का, राकेश पांडे जी का, जब साफ-सुथरी अच्छी फ़िल्में बना करती थीं। हुँ, गंगा किनारे मेरा गाँव या वैसी फ़िल्में जो देखकर हम अच्छा लगता है कि ये हमारा संस्कार है, ये भोजपुरी का संस्कार है। हुँ, दूसरे दौर में ये नहीं था। हुँ, दूसरे दौर में वल्गैरिटी, हुँ, ठाकुर, मारो, आइटम सॉन्ग ये चल रहा था। तब मैं अमेरिका से कहीं से टपक पड़ा हुँ। और कुछ पैटर्न चेंज किया था। तो सुधीर जी, ये देखा जाता है कि बॉलीवुड में हमेशा एक्टर्स को लेकर के बातचीत होती है कि जो बड़े स्टार्स हैं, वो इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हैं, छोटे स्टार्स को जल्दी उभरने नहीं देते या फिर जो बाहर से आए हुए हैं, उनको इंडस्ट्री में नहीं काउंट करते। भोजपुरी सिनेमा में भी अगर हम बात करें क्योंकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो चुकी है, ऐसा कुछ होता है क्या? क्योंकि आप भी न्यू कमर थे कभी और बाहर से आए थे, कोई आपका ऐसा फैमिली वाला नहीं है सिनेमा में, तो ये सब चीज़ें आपके साथ भी हुई क्या? बहुत हुई हैं। हुँ, एक्चुअली रीजनल में ज़्यादा होता है। हुँ, हिंदी फ़िल्म एक सागर है। हुँ, मतलब कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। हुँ, मतलब ये एक कुआँ है। हुँ, एक छोटे से हम लोग इसमें रीजनल में हम तैर रहे हैं। वही तो मैं बोल रहा हूँ, इस कुएँ को बड़ा करना है। हुँ, ये मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ और मैं उस जगह से बिलॉन्ग करता हूँ हुँ, जहाँ से मांझी जी बिलॉन्ग करते थे। हुँ, जब पहाड़ काट दिया उन्होंने, हुँ। तो मैं क्यों नहीं पैटर्न चेंज कर सकता? पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री अभी चेंज कर दूँगा मैं। हुँ। नए सितारों को दबाया जाता है। ये बात से आप एग्री करते हैं? 100% मैं तो हुँ, बोल रहा हूँ, मुझे खुद बहुत कुछ फेस करना पड़ा। हुँ, लोग एप्रिशिएट करने के बजाय हुँ, मैं देखिए, मैं फ़िल्म लाइन से नहीं हूँ। हुँ, मैं बाहर से आया, हुँ, अमेरिका से आया, फ़िल्म हिट हो गई मेरी, हुँ, पहला दिन पहला शो हुँ, हाउसफुल। हुँ, बट कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स, कुछ प्रोड्यूसर्स हुँ, ये मुझे कॉम्पिटिटर समझ लिए। हुँ, एक होता ना सपोर्टिंग की भावना की बजाय हुँ, इसको कैसे दबाओ, इसको कैसे कुचलो। हुँ, बट ठीक है, ये उनकी सोच थी। हुँ, मेरा सोच ये है हुँ, कि अभी भोजपुरी इंडस्ट्री को मैं कैसे आगे बढ़ाऊँ? हुँ, मैं बोल रहा हूँ ना, इस कुएँ को सागर तक कैसे मिला दूँ, ये मेरी बड़ी सोच है। हुँ। अब इसमें दर्शकों का प्यार रहेगा, दुलार रहेगा तो मैं तो प्राप्त कर ही जाऊँगा, जो मैं मेरी सोच है, वो तो हो ही जाएगा। आज की जो भोजपुरी इंडस्ट्री है, उस पर एक परसेप्शन लोगों का बना हुआ है कि गाने बड़े वल्गर होते हैं और जिस तरीके से गानों में शब्दों का इस्तेमाल किया था, कुछ-कुछ डबल मीनिंग भी होते हैं। अब ये सारी चीज़ें जो हैं लोगों के ज़हन में बैठती जा रही हैं और एक ज़माने में फ़िल्म बना करती थी जब गाँव देहात से संबंध होता था, माटी की खुशबू आती थी, इस तरीके से फ़िल्में बनती थी और अब देखा जा रहा है, तो जो परसेप्शन है लोगों का कि भोजपुरी इंडस्ट्री होगी, तो वल्गैरिटी होगी, गाना तो कुछ होगा, कुछ स्पर्धा ही होगा। इसको कैसे चेंज करेंगे आप? तो मेरे सर पर एक दायित्व है कि कुछ काम करना है। अगर मैं कुछ करके भोजपुरी के लिए कुछ कर पाऊँ, हुँ। तो ये मेरे लिए बहुत, मतलब आप समझिए कि मैं शायद इसलिए बना होऊँगा। अभी 2 फ़िल्में आ रही हैं आपकी, तो उन 2 फ़िल्मों के बारे में ही बता दीजिए कि किस तरीके से आपने उनको बनाया है? क्या उसमें आपने कमर्शियल पर्सपेक्ट नहीं देखा
कि अगर आजकल कुछ चल रहा है कि अगर कुछ गाने चल रहे हैं, आइटम सॉन्ग चल रहे हैं, तो वो रख दिया जाए। आपके दोनों प्रोजेक्ट के बारे में बताइए कि इसमें क्या अलग है? लोग उम्मीद कर रहे थे कि मैं अपनी फ़िल्म में हुँ, एक्शन हीरो के तरीके से मैं फ़ेमस हूँ, तो मैं कुछ एक्शन का दौर लेकर आऊँगा, कुछ अजय देवगन के जी की तरह से आऊँगा स्टाइल से। बट मैं आ रहा हूँ एक पागल हुँ, का कैरेक्टर लेकर। मैं आ रहा हूँ एक 30 साल का बच्चा है, मतलब हुँ, 30 साल का इंसान है, बट दिमाग उसका बच्चे की तरह रह गया है। क्योंकि मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि भोजपुरी सिर्फ़ वो चीखने-चिल्लाने वाली और वो सिर्फ़ नॉर्मल एक्शन वाली हुँ, इंडस्ट्री नहीं है। हुँ, भोजपुरी में हम भी वो कर सकते हैं, हुँ, जो कमल हसन जी करके गए हैं, हुँ, जो रजनीकांत जी करके गए हैं साउथ में। हुँ, ये मेरा टारगेट था हुँ, और अब देखिए मैं बोल रहा हूँ ना, आऊँगा। तीसरी हुँ, फ़िल्म जो मेरी आ रही है, हुँ, वो एक्शन ओरिएंटेड रहेगी। हुँ, उसमें मैं हिंदी में मुझे तो लगता है कि 5-6 लोग मुझे ध्यान आते हैं। हुँ, वो रोल जो मैं करने जा रहा हूँ, वो शायद सिर्फ़ अमित जी कर सकें या धर्मेंद्र जी कर सकें, अजय देवगन जी कर सकें, विनोद खन्ना जी कर सकें, संजय दत्त जी कर सकें, सलमान खान जी कर सकें। मतलब यही 7-8 लोग मुझे नज़र आते हैं। लेकिन भोजपुरी में वो सिर्फ़ मैं ही कर सकता हूँ और दर्शकों को इंतज़ार है। वो भी हुँ, सोच रहे हैं कि ये कहाँ से पागल और ये और वो जो थोड़ा बहुत न्यूज़ जा रहा है, हुँ, वो भी आएगा कैरेक्टर। हुँ। वो भी आएगा कैरेक्टर, हर चीज़ का टाइम होता है। तो अभी मैं कर रहा हूँ, बैकग्राउंड में मैं बहुत कुछ इस बार आया हूँ, इस दौर में तो बहुत कुछ सोच कर आया हूँ और बातें बहुत दूर तक जाएँगी इस बार। जी। तो सुधीर जी हमने देखा कि जब आपने शुरुआत की थी फ़िल्मों की, उसके बाद आप अचानक से राजनीति की तरफ चले गए और बड़ी पार्टी है शरद पवार की एनसीपी, काफ़ी नाम उनका महाराष्ट्र में है। पार्टी जॉइन कर ली, आप महासचिव बन गए और फिर सबको लगा कि अब तो पॉलिटिक्स में चले गए, अब तो फिर नेतागिरी होगी, अब तो फिर तमाम अलग-अलग काम होंगे। फिर वापस से सिनेमा में, तो प्लान क्या है आपका, वो हम एक बार जानना चाहेंगे? प्लान कुछ नहीं होता है, हुँ, जो लिखा होता है वही होता है दुनिया में। हुँ, अ, एक होता ना महाभारत का मुझे वो श्लोक याद है, हुँ, यदा यदा हि धर्मस्य हुँ, ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य हुँ, तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब अत्याचार बढ़ जाता है, जैसे भोजपुरी में भी वल्गैरिटी बढ़ी है या जो भी है, तो कोई ना कोई पैदा होता है, हुँ, तो कहीं न कहीं से एक मैं टपक गया हूँ। काफ़ी लोगों को खलूँगा, काफ़ी लोगों को बुरा लगेगा, अभी हुँ, बहुत सारी राजनीति हो गई है, हुँ, बट मैं टिकूँगा क्योंकि मैं सच्चा हूँ। हुँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी ताकत और बढ़े हुँ, और मैं पवार साहब को या जयंत पाटिल साहब को या हुँ, सुप्रिया मैडम को मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगा, क्योंकि उन्होंने एक उत्तर भारतीय को इतना बड़ा पद दे दिया, हुँ, इतना ताकत दे दिया हुँ, कि कुछ कर पाया मैं लोगों के लिए, अपने समाज के लिए और हर किसी का एक समय होता है। जैसे देखिए 20 साल में हम कुछ और सोच रहे होते हुए हैं। हम सोचते हैं कि हम अदानी, अंबानी बन जाएँ। फिर 30 साल में हम सोचते हैं कि लाइफ़ को स्टेबल किया जाए, हुँ, परिवार सही रहे, सब कुछ ये। फिर लास्ट में हम जैसे लोग सामाजिक हो जाते हैं, समाज के लिए सोचते हैं। और बस मैं यही चाहता हूँ, भगवान से यही कामना करता हूँ कि मुझे इतनी ताकत दें, हुँ। राजनीति में भी, कि मैं लोगों की मदद कर पाऊँ। बस इतना ही है मेरे लिए राजनीति और मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ। जी, बिल्कुल। बिल्कुल सुधीर जी, बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और आप समय निकाला आपने हमारे लिए। सुदीप जी जो हैं इनसे हमारी एक ख़ास बातचीत थी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब भी हम सिनेमा बनाते हैं, चाहे वो बॉलीवुड की बात करें, चाहे भोजपुरी सिनेमा की बात करें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस पर चर्चा होती है। बहुत सारे एक्टर्स बोलते हैं, बहुत सारे एक्टर्स नहीं बोलते हैं, लेकिन आज सुदीप जी ने खुलकर अपनी बात रखी कि हाँ, कि जो चीज़ें वो फ़ेस कर चुके हैं, आज उन्होंने कैमरे पे बताया और उम्मीद करेंगे कि जब प्रोजेक्ट आएँगे तो हम दोबारा कोशिश करेंगे कि इनसे बातचीत हो। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 पीएम। नमस्कार।